अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज काउंटेबल और उसके बाद पढ़ाया था द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रैशनल कोएफिशिएंट्स इज आल्सो काउंटेबल। शाबाश। तो आज हमें पढ़ना है, शुरू कीजिए। एक बेहतरीन रिजल्ट, प्रूव दैट, शाबाश, प्रूव दैट open interval शाबाश, prove that open interval 0, 1 open interval 0, 1 is uncountable। शाबाश। सो यह प्रूव करुन यह सा uncountable set। Open interval 0, 1 is uncountable. It is the subset of R. ध्यान थे कितने करो इसी प्रूव। So uncountable ऐसे हाउ। Suppose, शाबाश, suppose the interval 0, 1 चलो मानो is countable। ठीक है, ध्यान है यह हावन काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट अस क्या न्यू ये काउंटेबल। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दिस इज अनकाउंटेबल। चलो प्रूव कित करो अम खतर दोप सपोज, चलिए मान के चलते हैं इट इज ए काउंटेबल सेट। सपोज 0, 1 इज काउंटेबल। वन ये मोनुथ काउंटेबल सेट, तमिक मतलब गो इसके जो एलिमेंट्स हैं ये मत मज एलिमेंट्स आसन हम उनको इन्यूमरेट कर सकते हैं। याद आप अगर चे काउंटेबल वोनुत देन इट इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर्स। इन्फिनिट सेट गो अगर ये काउंटेबल मान हो इट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर्स। इसके एलिमेंट्स को हम इन्यूमरेट कर सकते हैं, एक एक हको वनित ये काउंटेबल मोनो। सो वी कैन लेबल इट्स एलिमेंट्स गो तेल हको अम सद एलिमेंट लेबल कर अगर ये काउंटेबल मोन। यू सेट काउंटेबली इन्फिनिट आसे दैट मीन्स सह इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर्स। बाइजेक्टिव मैप तथ विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। वी कैन लेबल इट्स एलिमेंट्स एज अस हको अम सद एलिमेंट तेल वनित। चलो अम सद एलिमेंट कुछ x1, x2, x3, x4, x5 डैश डैश। ठीक है, मतलब ये काउंटेबल सेट मोनुथ इन्यूमरेशन पॉसिबल। हम कर सकते हैं एक एक करके एलिमेंट x1 corresponding to the natural number 1 there is x1, corresponding to the natural number 2 there is x2 in this set। गो ये वह मोनुथ काउंटेबल एक एक हेकित एलिमेंट वनित क्या x1 पे x2 दरमियान ये काउंटेबल मोनुथ इन दोन दरमियान ये बे कह ना ये काउंटेबल मोनुथ दैट मीन्स एक एक एलिमेंट हेकित वनित लेबल हेकुत कर। सो अम सद एलिमेंट आय सारी लेखन काउंटेबल मोनुथ। ध्यान थी सेट मोन काउंटेबल। अक्सर स्टूडेंटन अति कन्फ्यूजन गसन ये मे वोन सपोज इट इज काउंटेबल दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स इसके एलिमेंट्स हम लेबल कर सकते हैं, एक एक करके बता सकते हैं। सो x1, x2, x3, x4, x5। वन पृछे बह सवाल, ये x1 अमुक एलिमेंट, x2 तमुक एलिमेंट, क्या इन बिटवीन x1 एंड x2 कह एलिमेंट ना कहीं चे काउंटेबल मोनुथ दैट मीन्स एक एक एलिमेंट सारी इन्यूमरेट कर दोन दरमियान नसा कहीं, इन दोन दरमियान कहीं, x3 और x4 के दरमियान कोई नहीं है, x4 और x5 के दरमियान कोई नहीं है। गोड़ गए जहनस मज बिहुन काउंटेबल मतलब क्या गो ये कुछ सेटस काउंटेबली इन्फिनिट वानान दैट मीन्स
सुचासन इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स तचासन बाइजेक्टिव फंक्शन विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं तो एस्मोनियम काउंट या काउंटेबल सेट कॉरस्पॉन्डिंग टू द नेचुरल नंबर देयर इज x1, कॉरस्पॉन्डिंग टू द नेचुरल नंबर देयर इज x2। ठीक है, मगर युस ति कां अते एलिमेंट छु तथ आसि जरूरी पन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सो ग्रेटर ऑल द एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 गो अमिक एलिमेंट लिखित से x1 x2 x3 x4। शाबाश, नजर थे हर कुन एलिमेंटस गो x1 आसि बराबर 0 पॉइंट समथिंग, युस ति कां अते नंबर आसि 0 पॉइंट समथिंग। ऑल द एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। सही छो, गो लेखो 0 पॉइंट, चलो इतने निमो a11 a12 a13, these are simply digits, so a14 dash गो ये लिखो x1 पन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मे बी x1 है बराबर 0.4, तो लिख सकते हैं 0.4। ठीक है, सो अब इसके बाद मे बी x1 को वैल्यू आसे 0.5963 इथे कैसे गो युस ति कां अत एलिमेंट आसे तथ आस पन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लिख x1 x2 ते आस पन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सो x2 आज बराबर 0.821 822। This a21 it is simply a digit, एक 5 ऐसे 3 ऐसे 2 ऐसे 1 ऐसे, so a24 dash। so x2 अस्तिलेशेस पन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसके बाद x3 इसका भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0.831 a32 a33 डैश 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 डैश। ठीक है, अब इसके बाद x4 का भी ये ओपन इंटरवल 0,1 यमोन काउंटेबल सेट। ये जहनस मज आव यह काउंटेबल सेट, दैट मीन्स अमिक एलिमेंट लेवल कर वनित लिखु x1 x2 x3 x4 आर इट्स एलिमेंट्स। मगर युस ति कां अत एलिमेंट सह ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो हर किसी का एक अपना डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। लिखा सारनी पन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो x4 का भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन x4 इज इक्वल टू 0.841 a42 a43 a44 डैश। ठीक छो, ध्यान था। तो इसी तरीके से हर एक एलिमेंट का अपना डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। सो x1 अख एलिमेंट पे ब्याक क्या x1 तो x2 दरमियान कह मिस गोमुत न कहीं चे काउंटेबल सेट मोनुत अम सारी इन्यूमरेशन लिखित x1 x2 x3 x4 यीहान चे समझुन अतन ये बह काउंटेबल मानन ये बह इन्यूमरेशन लेख पत गि कहीं ति मिस एलिमेंट x1 x2 दरमियान x2 x3 दरमियान गि कहीं मिस काउंटेबल मोनुत। ध्यान थे नाउ अब हम चूज करते हैं एक नंबर चूज। ध्यान थे क्या निमन सो साथ साथ लिखना भी है, एक अच्छा सा नोट्स बनाना है। सो चूज b1 इज इक्वल टू, चलो b1 में आख नंबर तो क्या पूर्व से इंटरवल सपोज इट इज काउंटेबल, इसका इन्यूमरेशन हो गया, हर एक नंबर का अपना डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके बाद चूज ए नंबर b1, चलो b1 निमन बात नंबर लेट इट बी इक्वल टू 2। द b1 न्यू में आक नंबर इकथों में बराबर 2 मार ये निमन बह तेल 2 बराबर यम सात a11 आसि बराबर 1 मतलब युस गोडनुक एलिमेंट x1 अमिच डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0.a11 a12 a13 a14 मतलब युस डेसिमल अपार गोडनुक डिजिट आस a11 अगर सह 1 बराबर तेल निमन बह b1 2 बराबर चे कथ आया समझ।
मतलब B1 बह बनावन मगर यह बह डिपेंड करनावन कि यमिस पे A111 सपोज अगर अथन 5 ओस तेल क्या तम साथ चोन B1 वन वोन मे B1 दोप मे निसा बराबर 2 अगर A11 येथन युस डिजिट आज डिसमल अपार या डिसमल अपार है 0.3462 0.153 0.927 कुछ भी हो सकता है। अगर ये गोडनुक डिजिट ये A11 अगर ये 1 बराबर तेल इसमें B1 योड़ पान बनो में नंबर B1 तेल 2 बराबर या तो 1 बराबर नुन अगर नहीं ये A11 1 बराबर की सही छा थाव से ध्यान तेल X1 पान डिसमल रिप्रेजेंटेशन डिसमल अपार यह गोडनुक डिजिट अच्छु नाव A11 एक 5 बराबर 3 ये 2 ये 6 अगर ये गोडनुक डिजिट 1 बराबर देन आवर B1 इसमें B1 कंस्ट्रक्ट योड़े नंबर कुर B1 इस 2 बराबर अगर ये 1 वाराय बदल क्यों A11 अगर नहीं 1 बराबर के तेल मन B1 का बराबर 1 ध्यान थे B1 बड़ खास तरीकस मज कोर में डिफाइन सो B1 न्यू में आख नंबर सरकार बराबर न्यू B1 सो B1 इज इक्वल टू 2 कार निम होन 2 अगर ये गोडनुक डिजिट येथन यो 1 बराबर तेल निमन B1 2 इन केस अथन न 1 की अथन हेक ना बदल की तेल निमन B1 बराबर B1 बात समझ आई। अब इसके बाद एक और नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं B2 शाबाश। इसके बाद तो इसके नीचे लिखना है तो B2 इज इक्वल टू शाबाश B2 निमन 2 बराबर अगर हसा A22 ओस 1 बराबर मतलब वन युस B2 बनावन सुच बी कि यह किस पर डिपेंड कर रहा हूं मतलब X2 पान डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तथा डेसिमल अपार यथन केनत के इथन केनत के 0 पॉइंट समथिंग अगर ये A22 1 बराबर तेल निमन B2 2 बराबर अगर नहीं ये A22 1 बराबर के तेल निमन B2 1 बराबर ध्यान दीजिए X1 इज एन एलिमेंट ऑफ द इंटरवल X2 हर एक एलिमेंट का अपना डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है शाबाश। डेसिमल अपार यथन का डिजिट आ सर सु क्या है सो क्या 5 3 2 1 कुछ भी हो सकता है अगर ये डेसिमल अपार डिजिट अगर ये 5 बराबर मतलब नॉट इक्वल टू 1 तेल मोन B1 तम साथ 1 बराबर अगर वही 1 बराबर ये डेसिमल अपार तेल तम साथ मोन B1 2 बराबर। अब इसके बाद B2 मगर सु बनाम भी यह थे किस पे A22 पे B2 निमन 2 बराबर तेल अगर ये डिजिट 1 बराबर इन केस इजन 1 बराबर अथन तेल निमन B2 बराबर 1 बात समझ आई। सेम इसी तरीके से हम B3 बनाते हैं B3 इज इक्वल शाबाश सु कर यह थे किस पे करना बस डिपेंड नाउ चूज B3 इज इक्वल टू 2 अगर हसा A33 ओस 1 बराबर सही अगर मैं A33 1 बराबर किए देन इट इज 1 सही है कुछ जनरल B1 को चूज सर B1 न्यू सर 2 कार निमो 2 अगर हसा A11 1 बराबर इन केस 1 बराबर तिल 1 सिमिलरली B2 उसके बाद B3 तो इन जनरल हम बनाएंगे BI ठीक छा ध्यान है तो इन जनरल हम बनाएंगे BI निमन बराबर 2 इक्वल टू 2 अगर हसा AI ओस 1 बराबर इन जनरल सुगो B1 बराबर 2 अगर A11 ओस बराबर 1 अगर AI ओस बराबर 1 की देन इट इज 1 It's in general BI, B1, B2, B3, B4, B5. Now construct a number B. Define. तो define एक नंबर हम बनाते हैं B
b is equal to 0.b1 b1 छे बनाइत b2 b3 शाबाश b4 डैश 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 थाव सा नजर ये b युस चे नंबर बनोत अथ मज यम डिजिट्स डिसिमल अपार छ बनावनी b1 शाबाश b2 उसके बाद b3 इसके बाद b4 ध्यान है वन सा युस x1 नंबर 0.a11 a12 a13 a14 वन सा ये b1 कथ आस बराबर b1 आस बराबर 2 मगर तेल आस a11 तम साथ 1 इस डेसिमल अपार नंबर ये b1 अमिक वैल्यू क्या वो या 2 बराबर मगर तेल आस तम साथ a11 कथ बराबर 1 गर्ज यह b बनावन यह रोज जरूरी डिफरेंट x1 निश मतलब x1 x1 तो b पानवे इक्वल कह बिकॉज अगर डेसिमल अपार सारी डिजिट रलन मगर यह गोडनुक रलस न कह यह b कोर मे तिथ कंस्ट्रक्ट येल बो अमिस यह डेसिमल अपार यह नंबर वुचन यह b1 यमिस तुस बह डेसिमल अपार वुचन a11 बाकी तमुक मे बी तम हेकन सेम तस मगर येतन तो येतन यम सुन गोडनिच डेसिमल अपार इस गोडनुक डिजिट बे यम सुन डेसिमल अपार गोडनुक यम अतर रल नहीं अत सह दैट मीन्स ये अतर रल इन जनरल हम कह सकते हैं b इज नॉट इक्वल टू x1 सो bs 0.b1 b2 b3 इसका भी ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये b1 बराबर 2 तेल तम साथ येथन 1 अगर वही 1 बराबर तेल 1 मे बी 5 तेल 1 मे बी 6 यम साथ a11 इज नॉट इक्वल टू 1 तब ये हमारा b1 जो यहां पे है ये 1 के बराबर है सो दीजिए पूर्ण ध्यान इस b इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम x1 तिकाज b बनाइत अत मज b1 b2 b3 b1 तम तरीको डिफाइन करना यह जरूरी तो जरूरी x1 निश डिफरेंट गसन उसके बाद मे बी सर b चलो b x1 बराबर कह सर यह जन बराबर x2 यथ नंबरस आसे बराबर अथ नंबरस गि डिफरेंट यथन b2 निश तिकाज यम साथ a22 आसे बराबर 1 यम साथ यथन 1 आसे तम साथ आस b2 वैल्यू तेल 2 युस b कंस्ट्रक्ट कोरुत नंबर इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच xi अकिस नंबरस गि यथन डिफरेंट बेस x2 गथन डिफरेंट x3 गि डिफरेंट कतन a33 निश यम साथ a33 आसे 1 बराबर तम साथ आस b3 बराबर 2 यमिस नंबरस 0.a21 a22 अगर ये a22 1 बराबर तेल b2 2 बराबर गो यह पूर कर ऑब्जर्व इस b नंबर बनो इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच xi तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ b1 b2 b3 b4 bs कुस बनाए डिफरेंट x1 निश सह की b1 बिकॉज इस डेसिमल अपार a11 b11 यम साथ यमिस 2 तेल हमिस तम साथ 1 अगर यमिस अदर देन 1 तेल 1 सो क्लियरली तो यहां पे लिखना है क्लियरली b इज डिफरेंट शाबाश फ्रॉम ईच xi एज पर द डेफिनेशन b1 वुचक b2 वुचक b3 वुचक मे बी इमर सर यमिस दोयमिस नंबरस रल x2 इन केस अगर यह सारे जायन रल मगर a22 निश रलस न कह अगर यह b नंबर कोइंसाइड x3 पॉसिबल ना हेक कह तिकाज a33 निश डिफरेंट यह b3 तथ a33 बदल कह और सही छा तो क्लियरली b इज डिफरेंट फ्रॉम ईच xi बट ये जो b है ये तो ग्रेटर देन 0 है 0 पॉइंट समथिंग ये तो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 भी है ठीक है चलिए छाओ 0,1 हसा काउंटेबल तमिच इन्यूमरेशन x1 x2 x3 x4 सारी एलिमेंट कर लेबल
मगर अस बनो अख नंबर बी सुन तथ इन्यूमरेशन मज युन दैट मीन्स x1 x2 x3 x4 अत मज युन मगर बट सो b इज ग्रेटर देन 0 b इज लेस देन 1 implies b belongs to 0, 1 interval पानी किन तेलाव से 0, 1 countable set enumeration to जाए से sorry x1 x2 x3 x4 but we have constructed a number b चा बनो था number b different from our enumeration ये तुझमत x1 x2 तिमो मन छुनी कांसे सितरालन मगर छु सेट को एलिमेंट दैट मीन्स अच्छन लेबलिंग करें पॉसिबल है अगर कारण तुक लेबलिंग जरूरी कह के मिस गन चा बनो बी चा तुझात अत सेटस लेबलिंग x1 x2 x3 x4 दैट मीन्स चा मकलाय सारी एलिमेंट अमिक एक लिखित इन्यूमरेशन लेबलिंग कर नेचुरल नंबर्सन सत मगर we have constructed a number b that belongs to this interval 0, 1 and different from your enumeration dap at nasachan labeling karin possibly that means we can't say it's a countable set so agar zi countable manhen telias emsus enumeration sorry ase x1 x2 x3 that means you get sorry until mapping banana with the set of natural numbers but we have constructed a number b that is different from each xi and it belongs to the set 0, 1 so our enumeration emkur kya tha miss enumeration बासे में शायद छी कंप्लीट मकलो में सॉरी सेट लिखित एक एक लोग x1 x2 x3 x4 डैश डैश ये पूरा enumeration है इसका लेकिन we have constructed a number different from each xi so this implies the interval 0, 1 इसका हम लेबलिंग नहीं कर सकते मतलब ये काउंटेबल सेट नहीं है इंटरवल 0, 1 इज अनकाउंटेबल सो इंटरवल 0, 1 इज अनकाउंटेबल सेट हसा every infinite interval is also uncountable the procedure is same तो इंटरवल 0, 1 that is an uncountable set अब इसका एक डिडक्शन लिखो ध्यान था एक महीने the interval 0, 1 it is the subset of R एक नोट लिखो यहां पे it is the subset of R interval 0, 1 is subset of R and we have proved this is uncountable countable chuni ke ya such uncountable set what can we say about this R चलो अगर से माने कि यहां से R let us suppose अगर से R वोनु थी countable set then subset of countable is also count tel गए ना ये थी countable आसु गो ऐथन था एक से याद युस पाना is uncountable तम सुन superset of an uncountable set is also uncountable गो ये साथ से prove करुत the interval 0, 1 is uncountable therefore it is superset R is also uncountable ठीक छो ಈಗ आमिक deduction so we have an uncountable subset of R so R must be uncountable अगर R मानहन countable set हर का subset गस ना countable आसुन so इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं the superset of an uncountable set is also uncountable अब एक और नोट लिखो यहां पे now तो दूसरा डिडक्शन सो R set of real numbers शाबाश हेक्लो लिखित it is the rational union irrational बात समझ आई rational क्यों यूनियन क्यों स्टार R is an uncountable set ये तो पता है R is an uncountable set अभी हमने बताया शाबाश R जो uncountable क्यों set of rational numbers it's a countable set सर set of irrational numbers ये क्या रोज ऑप्शन थर्स अगर से set of irrational numbers मोनुत या सच countable set then countable set union countable set तेल उसमें ये countable बनूं तो इसका मतलब है the set of irrational numbers it must be uncountable तो ये दूसरा
एक रिजल्ट यहां पे बन गया, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज अनकाउंटेबल। अब बात आती है इनकी कार्डिनलिटीज की। अनकाउंटेबल सेट है डिफरेंट कार्डिनलिटी थी, सी अदर देन सी भी हो सकता है, वो हम किसी और लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम बताएंगे। सो आर बराबर क्यों यूनियन क्यों स्टार, वी नो दैट आर इज अनकाउंटेबल सेट। ओ ठीक छा यह वो निंद्र मत। सो आर इज अनकाउंटेबल सेट, क्यों क्या काउंटेबल सेट अगर चे क्यों स्टार ति मोनुत काउंटेबल सेट, देन काउंटेबल सेट यूनियन काउंटेबल सेट ये क्या बनी है तेल पाते काउंटेबल। तो इसका मतलब द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज एन अनकाउंटेबल सेट। अब इसके बाद एक और रिजल्ट पे आते हैं, शाबाश। तो एक बेहतरीन रिजल्ट है ये, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स, finite subsets of n, the set of all finite subsets of n is countable. Set of natural numbers छे subsets वारिया अथे कि सबसेट कड़ित का finite subset अथे कि infinite subset ति कड़ित तमाम यम set of natural numbers नेरन finite subset, मतलब यू थ्यू इट्स अ फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब यू थ्यू इट्स अ फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तल सा नेचुरल नंबर्स कम तरीके फाइनाइट सबसेट है नेरी दित ठहर्स अख एलिमेंट वोल सबसेट आसनत वारा, ज एलिमेंट वोल सबसेट आसनत वारा नेचुरल नंबर्स, 3 एलिमेंट वल सबसेट तनत वारिया, 4 एलिमेंट वल सबसेट तनत वारिया, तिम तमाम इन मज फाइनाइट एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n। ध्यान थे द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n। सो यहां पे इसका हम प्रूफ देंगे, चूज चलो A1 निमो सेट, शाबाश A1 करो डिफाइन सेट, अत मज थो x सबसेट टू n। दब A1 मु नेचुरल नंबर्स सबसेट, मगर कुछ सबसेट जिसका कार्डिनलिटी है 1 के बराबर। वन सामने A1 छु क्या अत मज क्या थो, अत मज थे तिम तमाम सबसेट n यमन मज अख एलिमेंट, मतलब A1 यूथ्यू सेट, मतलब A1 मज यी एलिमेंट, सबसेट्स ऑफ n हैविंग 1 एलिमेंट, ठीक है। सो A1 इज द सबसेट, इट कंटेन्स द सबसेट ऑफ n विद द कार्डिनलिटी 1। दब अत मज यी A1 मज यी एलिमेंट, ठीक है। जहनस मज थे A1 कथ तिम तमाम सबसेट n यमन मज अख एलिमेंट तुहद बनो में सेट दैट इज A1। नाउ अब डिफाइन करते हैं एक मैप, शाबाश। डिफाइन f, चलो फंक्शन बनाओ फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू दिस A1। नेचुरल नंबर्स ये ऑलरेडी पता, A1 छु क्या डेफिनेशन पे गो A1 मज नेचुरल नंबर तिम सबसेट मन मज अख एलिमेंट, मतलब A1 यूथ्यू ये मजिद गई A1 मज यी एलिमेंट, सबसेट्स कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट्स है A1 में। सो डिफाइन अ फंक्शन f ऑफ a तो एक नेचुरल नंबर है, इनपुट नेचुरल नंबर, इज इक्वल टू सबसेट A, ठीक है। सो फंक्शन बनाओ फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू A1। A1 इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट, तिम सबसेट इन मज A1 गो ये फंक्शन चे बनो, अगर चे ऑब्जर्व करहन यह कथ
ये फंक्शन कत डायग्रामेटिकली वुचन ध्यान है मतलब यहां पे है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 डैश और यहां पे है हमारा A1 मज क्या हो नेचुरल नंबर्स तम सबसेट इन मज एलिमेंट मतलब अत मज ये मैपिंग एस सेट ए गो 1 ये मैपिंग इत सो 2 के लिए ये वाला सबसेट, इसके लिए इमेज ये, 3 के लिए ये सही था और 4 के लिए 4 सबसेट, 5 के लिए 5 सबसेट। वन से इसी फंक्शन ना 1 1 मतलब 1 के लिए तो ये 1 वाला सबसेट, 2 के लिए ये 2 वाला सबसेट। सो क्लियरली दिस फंक्शन इज 1 1, इट्स अ 1 1 फंक्शन। 1 1 तो है, यहां से भी बना सकते थे, रुको ऐसे कर सकते हैं, ध्यान है एक बार फिर से बताते हैं, यहां से इसका रिवर्स हो गया, एक बार फिर से बताते हैं। सो डिफाइन एफ, A1 से ही ले लो, A1 से, A1 डिफाइन एफ फ्रॉम A1 टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो भी बना सकते थे लेकिन वहां से हमारा डिडक्शन नहीं आता। सो एफ फ्रॉम A1 टू N, तल डोमेन क्या आव वनकन A1 तेल ये दप सेट योड़ ग परेशान ये गोडनेथ नहीं आव ति हेको लिखित मगर इत गसी ज्यादा बेहतर। तो सबसेट A, तो इसके लिए तो यहां पे एलिमेंट A, ठीक है मतलब वो मैपिंग A1 और यहां पे N डोमेन। सो इस 1 सबसेट के लिए इमेज 1, ठीक है, और 2 सबसेट के लिए इमेज 2, 3 सबसेट के लिए इमेज 3, सही है। सो क्लियरली दिस फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन। बाइजेक्टिव भी बता सकते हैं 1 1 इज सफिशिएंट। सो क्लियरली एफ इज a 1 1 फंक्शन। when it's a 1 1 function we say because कोई फंक्शन मतलब डोमेन रेंज चेंज। F from A to B is 1 1, so cardinality of this is less or equal to cardinality of N, 1 1 function। So this implies, तो नीचे लिखना है clearly, शाबाश, F is 1 1, F is 1 1, टाइम मतलब गो cardinality of A1 is less or equal to cardinality of N, cardinality of N is L of naught। So इसका मतलब A1 is countable, the set of all subsets of N having 1 element, it's a countable set, ठीक है। अब इसके बाद वन यमो ब्याख अख सेट A2, ध्यान दीजिए। चलिए A2 एक और सेट लेते हैं, A2 इज इक्वल टू X सबसेट टू N। शाबाश, A2 मज नेचुरल नंबर सबसेट मगर कुछ सबसेट जिसका कार्डिनलिटी हो 2 के बराबर, सही था। गो मतलब A2 मज ये थी 1 2 2 3 3 4, ये तरीके सबसेट ये मज एलिमेंट आसन। सो A2 इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ N हैविंग 2 एलिमेंट्स। अब यहां से फंक्शन बनाते हैं F फ्रॉम A2 से लेकर N क्रॉस N, कार्टेशियन प्रोडक्ट N क्रॉस N, इट्स ए काउंटेबल सेट, हमने पढ़ाया है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 काउंटेबल सेट्स इज आल्सो काउंटेबल। F फ्रॉम A2 मज क्या गोड़ गस A2 समझुन, अत मज N तिम सबसेट इन मज एलिमेंट ये थी सबसेट। सो A2 में इस तरीके का एलिमेंट होगा A, B सेट, इट्स ए पेयर सेट। तो इसका जो यहां पे इमेज निकलेगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर A, B होगा, ठीक हो। corresponding to the set 1, 2 there is ordered pair 1, 2 in the Cartesian product N cross N। corresponding to the set 2, 3 corresponding to the set 2, 3 there is ordered pair 2, 3 in N cross N। corresponding to the set 3, 4 there is ordered pair 3, 4
इन n क्रॉस n, बट यहां पे एक कंडीशन है, ये जो A है ये लेस होना चाहिए B। तो क्यों होना चाहिए, इस पे सोचिएगा। A मस्ट बी, अदरवाइज तो इसका कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इट इज इमटेरियल। सपोज अगर 1,2 लिखेगा एज ए सेट, इट इज सेम एज 2,1 एज ए सेट शी सेम, बट एज एन ऑर्डर्ड पेयर 1,2 इट इज डिफरेंट फ्रॉम 2,1। मतलब अगर यथ सेटस इमेज कड़क, अगर न बह कंडीशन थवा A लेस देन B, तेल क्या दलील गछे। अगर न बह कंडीशन थवन तल सा तान एब्सेंट जन छे कंडीशन कह वन में एज पर दिस फंक्शन इस 1,2 ये जो सेट है इसका इमेज क्या निकलेगा वहां से 1,2। मगर अगर भाई यह सेट निमन बदल अंदाजस में 2,1 हम इसको लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमटेरियल इन ए सेट, बट एज पर द डेफिनेशन तब तो ये क्या बन जाता 2,1। मतलब एक ही इनपुट, ये दो एलिमेंट्स नहीं है 1,2 सेट एंड 2, सेट, ये तो एक ही है, एक ही इनपुट के दो इमेजेस हैं, तब तो ये फंक्शन मतलब वेल डिफाइंड मतलब फंक्शन नहीं कह सकते हैं। तब तो में ये कंडीशन यहां पे जो हम इनपुट डालेंगे सेट, उसका हम ऑर्डर इस तरीके से लिखेंगे A लेस देन B। सो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n हैविंग 2 एलिमेंट्स, उसका मैपिंग बना लो n क्रॉस n के साथ, एंड द मैपिंग इज डिफाइंड लाइक दिस, f of A, B set is equal to A, B। So clearly this function is 1, 1, ये 1, 1 है, clearly f is 1, 1, ठीक छो। ये 1, 1 फंक्शन बने, बस युतु सफिशिएंट, ये 1, 1 बने n क्रॉस n, ये तो एक काउंटेबल सेट है। f from A to B is 1, 1 and it's a countable set, वो भी काउंटेबल होगा। तो इसका मतलब इसका कार्डिनलिटी लेस आर इक्वल टू इसका कार्डिनलिटी। बात समझ आई ना? तो मैं एक साथ रिजल्ट ऑफ इफ f from A to B is 1, 1 and B is काउंटेबल, तब तो A भी काउंटेबल होगा। बात समझ आई? मतलब A2 is काउंटेबल, मतलब A2 is countable. Go set of all subsets of n containing two elements is also a countable set. अब A3 भी लिख सकते हैं। So define A3 in the same manner हम define कर सकते हैं A3 as a subset of n. So atmaz निमो तिम subset n यमन 3 एलिमेंट आसन, मतलब A3 तो इस तरीके का होगा। शाबाश सर, A3 मज आसन तिम सबसेट 1, 2, 3, इट्स अ सबसेट ऑफ n कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स 3, 4, 6, 6 to 9। सो सबसेट्स ऑफ n कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स तिम थे सारी कत मज A3 मज। बाय द सेम प्रोसीजर हम एक फंक्शन बना सकते हैं A3 से लेकर n क्रॉस n के साथ। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 काउंटेबल सेट्स इट्स आल्सो ए काउंटेबल। सो एक फंक्शन बना सकते हैं, वो किस तरीके का फंक्शन होगा वो खुद देखिएगा। सो क्लियरली वो फंक्शन हम 1, 1 बना सकते हैं, मतलब A3 भी काउंटेबल आ जाएगा। सिमिलरली A4 उसका मैपिंग हम बनाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स n क्रॉस n के साथ। समझ आई? सो इन जनरल हम कह सकते हैं डिफाइन करो इस A ऑफ सेट एज ए यूनियन ऑफ काउंटेबल यूनियन, R बिलोंग्स टू N, AR मतलब A1 गोडनुक सेट तथ मज नेचुरल नंबर तिम सबसेट यमन मज अख एलिमेंट, पत नो ब्याक सेट A2 तथ मज नेचुरल नंबर तिम सबसेट यथ मज 2 एलिमेंट। वन न्यू A3 नेचुरल नंबर से तिम सबसेट यमन में 3 एलिमेंट, A1 इज काउंटेबल, A2 इज काउंटेबल, A3 भी दिखा सकते हैं काउंटेबल, A4 इज काउंटेबल, A5 इज काउंटेबल। A न्यू में यूनियन ऑफ ऑल दोज काउंटेबल, दैट इज काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट। सो A इज ए काउंटेबल सेट। वह वन में एक A मज क्या अत मज तमाम फाइनाइट सबसेट n, अत मज सबसेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट वोल तिकाज A कन पे बनो यूनियन ऑफ, इट इज एक्चुअली A1
union A2, union A3, union A4, union dash dash dash. A1 contains subsets of n containing one element. A2 contains subsets of n containing two elements. A3 contains subsets of n containing three elements. जब ये सारे एक साथ हो जाएंगे तो A is the set of all subsets of n, set of all subsets of n with finite elements. Z element whole subset, 3 element whole subset, 4 element, तुम सारी में A1. So A being the count, यहां पे लिखना है define A is equal to this. उसके बाद लिखना है A being the countable union of countable sets. So A is countable. A is countable set. So इसका मतलब हो गया the set of all तुम तमाम n के अगर finite subset हम set बनाओ that is also a countable set. अब इस रिजल्ट का एक डिडक्शन लिखो. शाबाश, ध्यान है. वहां से जिगरा पावर सेट क्या हो? पावर सेट ऑफ एन n, it is the set of all subsets of n. अथ मंजन finite subset of n योत के all subsets of n. मतलब अथ मंजन finite subsets of n ते infinite subsets. Natural numbers से को finite subset ते वारा करित, infinite subset ते वारा. So power set, it is the set of all subsets of n. It is actually A union, तो यहां पे हम कुछ I, A union I. What is A? मतलब पावर सेटस मंच तमाम n एक सबसेट, मगर तिम दोयो किस्मों, अड़ फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n, अड़ इनफाइनाइट सबसेट. तिम तमाम यम फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n तुहद सेट तथ मे नाव A. तिम तमाम यम इनफाइनाइट सबसेट्स ऑफ n तथ मे नाव I. सो पावर सेटस मंच आल सबसेट्स यवन, अत कर मे जहिस आल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n, वो एक सेट है A. आल इनफाइनाइट सबसेट्स ऑफ n, दैट इज डिनोटेड बाय I. सो पावर सेट ऑफ n, ये तो हमने पहले ही बताया है, इट्स एन अनकाउंटेबल सेट. पावर सेट ऑफ n, इट्स एन अनकाउंटेबल सेट. तो केंटर थ्योरम की मदद से हमने बताया था ये पावर सेट ऑफ n, इट्स एन अनकाउंटेबल सेट. तो ये क्या है? ये A, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ, अभी हमने प्रूव किया इट्स ए काउंटेबल सेट. तो ये जो पावर सेट की अनकाउंटेबिलिटी है ये कहां से आती है? सो ये जो सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट्स ऑफ n, इनफाइनाइट सबसेट्स ऑफ n, तो ये अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल, ये क्या रोज? अगर से ये आई मोनुथ काउंटेबल, देन काउंटेबल यूनियन काउंटेबल, ये तो काउंटेबल बन जाएगा फिर. तो इसका मतलब सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट्स ऑफ n, दैट मस्ट बी अनकाउंटेबल. मे बी युस थर्ड सेमिस्टरस आस पारन तमिस हेकी मसाल तेजी पहम गसित, सो हे निगाम के सो कर रिपीट बार बार लेक्चर कोशिश कर समझाने. ठीक है? तो ये जो पावर सेट ऑफ n है, इट कंटेन्स ऑल सबसेट्स ऑफ n. तो इसको हमने यहां पे ब्रेक किया. सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n यूनियन सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट्स ऑफ n. वी नो दैट दिस इज अनकाउंटेबल सेट एंड दिस A इज काउंटेबल सेट. सो फ्रॉम दिस यहां पे हमने ऑब्जर्व किया द सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सबसेट्स ऑफ n, इट मस्ट बी अनकाउंटेबल. तो इतना याद रखिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन एल्जेब्राइक नंबर, एल्जेब्राइक नंबर क्या होता है और ट्रांसीडेंटल नंबर क्या होता है. द सेट ऑफ ऑल एल्जेब्राइक नंबर्स, वो क्या काउंटेबल बन सकता है या अनकाउंटेबल. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में. थैंक यू फॉर वाचिंग. इनफ फॉर टुडे.